ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव तथा हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विभूतियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का स्मरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा अति अभिनंदनीय है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान अतुल्य हैं। सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आज पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने मौन धारण कर आस्था की डुबकी लगाई। पौराणिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करने से जीवन मंगलमय होता है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेला में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम तट पर स्नान कर दान, तर्पण तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए। प्रयागराज मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज शाम तक संगम में लगभग 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रयागराज में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। सुरक्षा, स्वच्छता और लोगों की सुविधा को लेकर प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में पावन गंगा नदी में स्नान करने के लिए पूरे दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गंगा के घाटों पर लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ आपदा राहत बल की भी तैनाती की गई है। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में ब्राह्म मुहूर्त से ही स्नान का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। चित्रकूट, मथुरा, गोरखपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर बहने वाली पवित्र नदियों के घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान, दान तथा पूजा पाठ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि प्रदेश में शिक्षा में समानता लाने के व्यापक प्रयास हुए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में 1,32,000 विद्यालयों में कायाकल्प अभियान के अंतर्गत बुनियादी ढांचे को सुधारने का प्रयास हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 40 लाख से अधिक नए बच्चों ने प्रवेश लिया है। विद्यार्थियों की संख्या में ये वृद्धि दिखाती है कि सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में गोरखा राइफल रेजिमेंट सेंटर की तरफ से आयोजित क्रांति शौर्य समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रेजिमेंट के जवानों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न रोमांचक और साहसिक ड्रिल का अवलोकन किया। इस माह वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वाराणसी आगमन पर प्रधानमंत्री भेल के हाइड्रोजन गैस प्लांट और सेमी स्पीड वंदे भारत के पार्ट्स निर्माण यूनिट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पिंडरा विधानसभा के करखियाओं में अमूल प्लांट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस प्लांट से वाराणसी समेत पूर्वांचल के लगभग 1 लाख पशुपालकों को लाभ होगा। चंदौली के साथ ही आसपास के जिलों में दूध कलेक्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए आज प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। गोरखपुर में पहली बार ड्रोन से दवा पहुंचाने का कल सफल परीक्षण किया गया। एम्स गोरखपुर के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरी चौरा से ड्रोन के जरिए इमरजेंसी दवा के नमूने का पैकेट बनाकर 7 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी खास भेजा गया। इस दूरी को तय करने में ड्रोन को करीब 6 मिनट का समय लगा। राज्य स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत गोरखपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए नगर निगम छात्रावास बनवाएगा। 120 बेड की क्षमता वाले इस छात्रावास के निर्माण पर करीब 26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। कुशीनगर में जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने सेना भर्ती से जुड़े निदेशक रिक्रूटमेंट सुनील मोरे के साथ सेना में भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आज वार्ता की। सुनील मोरे ने बताया कि अग्निवीर, नर्सिंग सहायक, सामान्य ड्यूटी, स्टोर कीपर, तकनीकी ट्रेडमैन पदों के अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण तिथि 13 फरवरी से 22 मार्च 2024 तक निर्धारित है। इच्छुक अभ्यर्थी ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। कुशीनगर जिले में फसल सुरक्षा के अंतर्गत आलू और तिलहनी फसलों को रोग से बचाव हेतु कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। किसान व्हाट्सएप नंबर 94522471
11 पर अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।